बात गई, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। जो आप निकाह के नाम पर टाइम पास करते हो ना, तो ये टाइम पास आपको भारी पड़े। शरीयत क्या कहती थी, कुरान क्या कहता था, इंसानियत क्या कहती थी, इंसान क्या कहते हैं कि 2 मिनट का टाइम पास। आज हम उन लोगों पे बात करेंगे जो ये निकाह के नाम पर टाइम पास करते हैं ना। जो आप निकाह के नाम पर टाइम पास करते हो ना, तो ये टाइम पास आपको भारी पड़ेगा एक दिन, जिस दिन आप अल्लाह के दरबार में जाओगे। वहां पे ना ये रात गई बात गई वाली बात नहीं आने वाली। वहां पे आएगी बात एक, शरीयत क्या कहती थी, कुरान क्या कहता था, इंसानियत क्या कहती थी, इंसान क्या कहता था। इंसान ने आज हर शरीयत को बुला दिया है। हिंदू गीता नहीं पढ़ रहा, मुसलमान कुरान नहीं पढ़ रहा, और जो जो भी जिस भी कम्युनिटी से उनकी जो भी किताब है, उस चीज को कोई भी नहीं पढ़ रहा। क्रिश्चियन की जो किताब है वो उसको नहीं पढ़ रहा, मुसलमान अपने कुरान को नहीं पढ़ रहा, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन बड़ी बड़ी बातें वो जरूर कर रहा है। बातें इस कदर की कर रहा है कि ऐसा लगता है कि वो इंसान ना अपनी लाइफ में कुछ पता नहीं क्या ही कर रहा है, लेकिन असल में वो कुछ भी नहीं कर रहा। वो सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहा है। और एक लड़की ऐसा कर रही है, एक लड़की के साथ चीट कर रही है, और एक लड़का एक लड़की के साथ चीट कर रहा है। चीट किस नाम पे कर रहे हैं पता है आपको? चीट इस नाम पे कर रहे हैं कि प्यार है आपसे, मोहब्बत है आपसे। और एक लड़के को ये बोलती है कि मैं आपसे निकाह करूंगी, और एक लड़का एक लड़की से ये कहता है कि मैं आपसे निकाह करूंगा। लेकिन निकाह के नाम पर जो जिना किया जाता है, जो गुनाह किया जाता है, उस चीज को कोई नहीं देख रहा। सिर्फ देख रहे हैं कि 2 मिनट का टाइम पास। अरे 2 मिनट का टाइम पास ना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। एक दिन आप उस जगह जरूर जाओगे जिससे आप डरते हो। एक हिंदू अपने भगवान के सामने जाता है, वो भी जानता है कि नर्क स्वर्ग है। ये नर्क स्वर्ग हम जन्नत जहन्नम कहते हैं, ये सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। जगह एक ही है, सबने एक ही जगह जाना है। सिर्फ उसको याद करो। ये जो आप 2 मिनट के टाइम पास के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वैसा मत करो। आप जिंदगी बर्बाद अपनी नहीं कर रहे हो, अपने साथ दूसरे इंसान की भी कर रहे हो, जिसको आप अपने जाल में फंसाकर निकाह का नाम देकर आप उसको अपने साथ हम बिस्तर करते हो, और उसके बाद उसको ये बोलते हो कि रात गई बात गई, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये सब करना ना छोड़ दो। जिस दिन आपने ये सब करना छोड़ दिया ना, खुदा की कसम, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके जिस्म में सुकून आ जाएगा। और सुकून ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि यार आज तक मैं क्या कर रहा था, मैं कौन से जहन्नम में था। आप जिंदगी में, आप इस दुनिया में हो ना, ये बात सही है कि ये दुनियादारी सच्चाई नहीं है, इस दुनियादारी की सच नहीं है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है। गुलाम मुस्तफा कादरी कहते हैं कि जिंदगी नाम दे दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया, और मौत का ही इंतजार है। इस दुनिया में रहकर, इस जिंदगी में रहकर आप जो गलत काम कर रहे हो निकाह के नाम पर, दूसरों को फंसा रहे हो ना, ये बहुत बड़ा गलत है। अगर आपने निकाह किसी से करना है, सिंपल वे में उससे कहो और निकाह करो। निकाह के बाद आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निकाह से पहले जो आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही कर रहे हो, हम भी करते हैं। हमने बहुत गुनाह करे, सभी करते हैं। इस चीज को बंद करो। निकाह के नाम पर किसी को फंसा कर उसकी ऐसी तैसी मत करो। आपने ऐसी तैसी करनी है, खुद की करनी है, उसकी करनी है, कोई दिक्कत नहीं। निकाह के नाम पर मत करो, सिंपल वे में करो ना। सीधा बोलो कि हम गुनहगार हैं, हम जिहाद करेंगे गुनाह करके। और इस बात का जिहाद करने से किसी को आज तक सफलता नहीं मिली। ठीक है, लोग वो आज जो भी इस दुनिया में सफल है ना, लोग वो इस बात से ही मतलब सफल नहीं हुए। वो अलग अलग तरह के काम करके सफल हुए। सफलता पाने के लिए इंसान को नेक बनना पड़ता है, साफ दिल होना पड़ता है, और वो साफ दिल हम हैं ही नहीं। और साफ दिल पता, हम अगर किसी काम को करते हैं ना, किसी इंसान के साथ हाथ मिलाने से पहले हम ये सोच लेते हैं कि इस बंदे से मुझे कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। नफे की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान होता है, और इस बात की तरफ ध्यान नहीं होता कि यार उस बंदे ने दिल से हमारे साथ हाथ मिलाया। हम दिल से हाथ नहीं मिलाते उनके साथ। वो बंदा हमारे साथ दिल से हाथ मिलाता है, लेकिन हम उससे हाथ मिलाने से पहले ये सोच लेते हैं इस बंदे से कितना नुकसान, नफा होगा हमारा, कितना फायदा होगा, हमारे बिजनेस कहाँ तक पहुंचेगा। और पैसे के चक्कर में इंसानियत भूल गए और दुनियादारी भी भूल गए। असल इंसानियत, असली दुनिया को भूल गए, आखिरत को भी भूल गए। और दुनियादारी में इम्पोर्टेंट है पैसा, मैं मानता हूँ। देखो पैसे के बिना कुछ नहीं होगा दुनियादारी में।
पैसे के बिना कुछ नहीं होना। आप पैदा होते हो तो उस वक्त भी पैसा लगता है, आप बाद में अपनी जिंदगी बसर करने लग जाते हो उस वक्त भी पैसा लगता है, आप मरते हो तो उस वक्त भी पैसा लगता है। लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है पैसा कि आप पैसे के लिए अपने ज़मीर को बेच दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ना ही वो चीज़ जिस चीज़ के लिए आप निकाह का वादा करते हो दूसरे के साथ 2 मिनट का टाइम पास के लिए उस बंदे के साथ झूठा वादा करते हो, निकाह के नाम पे गलत, ना ही वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। देखो शादी करना इम्पोर्टेंट है, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हर फील्ड में शादी करना इम्पोर्टेंट है, हर किसी धर्म में शादी करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन गलत तरीके से किसी इंसान का इस्तेमाल करना ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल भी नहीं। आप किसी के साथ ये बोलते हो किसी को कि यार हम आपके साथ निकाह करेंगे, उसके साथ 4 दिन बात करके जब उससे उस इंसान से दिल भर जाता है फिर उसको आप छोड़ देते हो। मोहब्बत के नाम पर उसके साथ आप क्या-क्या नहीं करते, ये सब करना बंद कर दो। या ये कुछ भी नहीं है, देखो इनसे इन चीज़ों से आपकी बेइज़्ज़ती के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। जो भी होगा आपकी बेइज़्ज़ती होगी और कुछ नहीं होगा। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो निकाह के नाम पर आप गुनाह करते हो, निकाह के नाम पर आप दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हो, ये सारी चीज़ें मत करो, इनको छोड़ दो। बाकी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो यार वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना। देखो, मुझे अगर आप 1 सब्सक्राइबर दोगे, 1 सब्सक्राइब आप करोगे, तो उससे शायद आपका नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन मेरा एक दिल बढ़ेगा, मैं एक और किसी अलग टॉपिक पे आपके सामने एक और वीडियो लाऊँगा। कुछ इसी तरह की हो सकती है या इससे थोड़ा-सा हट के हो सकती है। ऐसी होगी कि यार उसमें ना ये चीज़ नहीं होगी कि मैं आपको सिर्फ़ ज्ञान ही दे रहा हूँ। मैं फैक्ट के साथ रियलिटी बताऊँगा। अब समझना आप तक है कि आप मेरी बातों को किस तरह से समझते हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी बातों को लाइटली लेते होंगे क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ। आप मेरी बातों को लाइटली लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो खुद से, किसी से नहीं। बाकी कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक मेरे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि 50,000 भी हो जाएँगे और 1 लाख भी हो जाएगा। क्यों भरोसा है? क्योंकि मुझे उन लोगों पे भरोसा है, उन लोगों पे डिपेंड नहीं है कि मुझे मेरे गाँव की, देखो मेरे गाँव में ही 1200 से प्लस वोट होते हैं, एक ही गाँव में। और एक ही पोलिंग स्टेशन पे 1200 से प्लस होते हैं। उसके बाद मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अगर वो ऐसा करें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वहीं से मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलेंगे। लेकिन मेरा ज्ञान उनके लिए बेटर नहीं है, मेरा ज्ञान पूरी दुनिया के लिए है। वो लोग देखेंगे, वो खुद सब्सक्राइब करेंगे। आपके सब्सक्राइबर से मेरा कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं होना, लेकिन इतना होगा कि यार हौसला मिलेगा दूसरी वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट।